जय जिनेन्द्र सा। सब्जेक्ट है भक्ति, कैसे और किसकी। बहुत प्रचलित शब्द है भक्ति। हर कोई व्यक्ति अपने अपने इष्ट देवों की भक्ति करते हैं और करनी भी चाहिए। भक्ति से हमें शक्ति मिलती है। भक्ति से हमें आनंद मिलता है, एक मानसिक शांति मिलती है। प्रश्न खड़ा हो सकता है कि हम भक्ति किसकी करें और कैसे करें, और जो भक्ति अभी हम कर रहे हैं वह सफिशिएंट है या और उसे आगे बढ़ानी चाहिए, या और किसी की भक्ति उसमें ऐड करनी चाहिए, प्लस माइनस करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। भक्ति के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। उन सब प्रश्नों का समाधान भक्ति के बारे में 2-3 वीडियो बनाते हैं। वो 2-3 वीडियो सुनने से लगभग प्रश्नों का समाधान सबको मिले, वैसी मैं चेष्टा करता हूँ। अभी हमारे पूरे जैन संप्रदाय में चारों फिरकों के अंदर जो तीर्थंकरों की भक्ति होती है, तीर्थ रक्षक देवी देवताओं की भक्ति होती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें यह समझना है जो समय हमें मिला है वो लिमिटेड है। जितना जीवन, जितना आयुष्य में मिला है वह लिमिटेड है, वह दिन बे दिन कम हो रहा है। तो हम हमारे समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करें और कम से कम समय में हम ऐसा कार्य करें कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, कम से कम समय का इन्वेस्टमेंट हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ये तो हम कर ही सकते हैं। बनिए है, बने बनाए ही है हम तो, और बनिया कभी भी ठगाएगा नहीं। वह सोचेगा कि ज्यादा प्रॉफिट किस में है, मैं तो वो काम करूं पहले। ये 100% सोचेगा। अब अभी मैक्सिमम जो भक्ति चलती है भैरव भक्ति के नाम से चल रही है। बहुत अच्छा है। भैरव जी हमारे, जैसे नाकोड़ा भैरव जी हमारे नाकोड़ा तीर्थ के रक्षक देव हैं, उनकी भक्ति हो रही है। बहुत अच्छी बात है, और जितनी हो रही है उससे और ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उनका आदर है। जितना आदर सम्मान हम उनको अभी दे रहे हैं, उससे हम 10 गुना 100 गुना ज्यादा आदर और सम्मान दें। देव है वो, देना ही चाहिए।
दूसरी भक्ति तेरा पंथ में भिक्षु भक्ति होती है। आचार्य भिक्षु तेरा पंथ के आदि प्रवर्तक हुए थे। कहते हैं कि वो देवलोक में है, अभी देव है। तो भिक्षु भक्ति भी बहुत चलती है और अलग अलग संप्रदायों में बहुत सारी अलग अलग भक्ति चलती होगी, अलग अलग देवी देवताओं की। अच्छी बात है, चलनी चाहिए। जितनी चल रही है उससे डबल ट्रिपल चले, कोई दिक्कत नहीं। किसी की विराधना हमें नहीं करनी है। यदि हम आराधना नहीं कर सकते तो विराधना तो किसी भी हालत में किसी की भी हम नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। मगर हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किसमें है ये तो देख ही सकते हैं, ये तो समझ ही सकते हैं चित्र से। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किसमें है। मैंने मेरी बात हो रही थी आचार्य महाश्रमण जी से। लास्ट ईयर नंदनवन मुंबई में जो चातुर्मास था उसमें मैंने मेरी बातचीत का एक विषय ये भी था। अभी तक 4 विषय पर 5 विषय पर लगभग वीडियो बन चुके हैं। अब ये 6ठा विषय है भक्ति का। तो उस पर मेरी बात गुरुदेव से हो रही थी। तो मैंने गुरुदेव से अर्ज की, गुरुदेव हमारे यहाँ आचार्यों की भक्ति बहुत होती है और होनी भी चाहिए। भिक्षु भक्ति भी बहुत होती है और भी जो आचार्य है अभी तक के सबकी भक्ति बहुत होती है। कोई दिक्कत नहीं, जो हो रही है उससे डबल होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम जैन है तो भगवान की भक्ति भी तो हमारे यहाँ होनी चाहिए ना। तीर्थंकरों की भक्ति भी तो हमारे यहाँ होनी चाहिए ना। जितनी आचार्यों की भक्ति हो रही है, जितने आचार्यों के जय जयकार लग रहे हैं किसी भी संप्रदाय में, ये सबकी बात कर रहा हूं मैं। बात तो हो रही आचार्य श्री महाश्रमण जी से, लेकिन अभी बात कर रहा हूं मैं सारे संप्रदाय से, सारे संप्रदाय के सब आचार्यों से, सब चारित्रात्माओं से, कि जितनी आचार्यों की भक्ति हो रही है, जितने आचार्यों के जय जय कार्य लग रहे हैं, उससे डबल लगे, डबल भक्ति हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे डबल नहीं, मैं तो ऐसा कहता हूं उससे 10 गुनी भक्ति तीर्थंकरों की। हम जैन हैं, हमारे भगवान की, अरिहंत भगवान की, तीर्थंकरों की भक्ति होनी चाहिए। ऐसा क्यों? प्रश्न खड़ा होता है ना कि ऐसा क्यों? अरे हम जैन है तो हम हमारे तीर्थंकरों को तो याद करें कि नहीं करें? कम से कम अरिहंत भगवान को याद करें, उनकी भक्ति करें। ये सिर्फ आचार्यों की भक्ति करते रहे, मना नहीं है, उससे डबल हो। लेकिन तीर्थंकर की भक्ति उससे भी डबल होनी चाहिए, आचार्यों से भी डबल या 10 गुनी ज्यादा होनी चाहिए अरिहंतों की भक्ति। ऐसा क्यों? इसे समझते हैं। आचार्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं, वो भी तो तीर्थंकर की भक्ति करते हैं, आचार्य भी। देवी देवता की जो भक्ति होती है, जैसे भैरव भक्ति होती है, तो भैरव जी भी, जैसे नाकोड़ा भैरव जी की भक्ति होती है, तो नाकोड़ा भैरव जी भी एक देव है, उस नाकोड़ा तीर्थ के रक्षक देव है। नाकोड़ा पार्श्वनाथ का जो मंदिर है
वहां पर और भी अनेकों देव होंगे, उसमें एक देव मेन उस तीर्थ के रक्षक देव नाकोड़ा जी है, अरे नाकोड़ा भैरव जी है। तो उनकी भक्ति अभी जैसे हो रही है, तो वो एक देव है। नाकोड़ा भैरव जी, मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूं। आपकी मैं भी आराधना करता हूं, मुझे आपकी विराधना करने की कोई भावना नहीं है, मगर रियलिटी बताना चाह रहा हूं। नियम से, ये नियम है जो बता रहा हूं मैं, तीर्थंकरों की सेवा में, एक तीर्थंकर की सेवा में, तीर्थंकरों की सेवा में नियम से 1 करोड़ देवी और देवता कायम सेवा में हाजिर रहते हैं तीर्थंकरों की। गीत में भी गाया हुआ है 64 इंद्र करे थारी सेवा, सुर नर लागे पाए, श्याम मोरा सुर नर लागे पाए। यानी कि 64 इंद्र और इंद्राणी आपकी सेवा करती है प्रभु तीर्थंकर हरिहंद भगवान की। मतलब नियम से ही तीर्थंकरों की सेवा में 1 करोड़ देवी और देवता रहते हैं। उसमें से एक देवता नाकोड़ा भैरव जी है, उसमें से एक देवता आचार्य भिक्षु है, वो भी एक ही है ना। आचार्य भिक्षु भक्ति जो हम कर रहे हैं, भैरव भक्ति जो कर रहे हैं, वो भी एक ही देव है। उनकी विराधना में नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूं। अब हम जो समय भैरव भक्ति में, भिक्षु भक्ति में या और कोई देवी देवता की भक्ति में लगा रहे हैं, उससे डबल लगे मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा समय वर्तमान तीर्थंकरों की भक्ति में लगाना चाहिए। ये मेरा आचार्य श्री महाप्रभु श्रमण जी से अनुरोध था। लेकिन इस मेरे अनुरोध करने पर भी आचार्य महाश्रमण जी मौन रहे, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। अब ये जो बात हो रही पूरे जैन समाज के सारे आचार्यों से, सारे गुरुदेवों से, सारे के सारे चारित्रात्माओं से बात हो रही है। अब आप सब चारित्रात्माएं, सारे श्रावक श्राविकाएं इस बात को सुने, समझे कि हम हमारा समय एक देवी देवता को राजी करने में लगाएं या 1 करोड़ देवी देवता को राजी करने में लगाएं। हम बनिए हैं, हमें क्या करना चाहिए? आप जवाब दीजिए, इन सब का उत्तर दीजिए। आप सबका उत्तर होगा कि एक देवी देवता की जगह 1 करोड़ देवी, उतना ही समय यदि लगे और 1 करोड़ देवी देवता यदि खुश होते हैं, 64 इंद्र और इंद्राणियां खुश होती है, सारे वीतराग देवी देवता जो भी है वो खुश होते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, तो कितना अच्छा होगा उतने ही समय में। तो किसकी भक्ति करें? उतने ही समय में इतने करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिल जाए, किसकी भक्ति करने से? क्योंकि नियम से ही तीर्थंकरों की सेवा में 1 करोड़ देवी देवता हाजिर रहते हैं, कम से कम, ज्यादा तो रहते ही होंगे। अब हम यदि वर्तमान तीर्थंकर, या भरत क्षेत्र में तो है नहीं, 5वां आरा चल रहा है, वापिस अभी जैसे छठा होगा, छठे से वापिस छठा आरा, फिर 5वां, फिर चौथा आरा आएगा, तब प्रथम तीर्थंकर का जन्म होगा लगभग 81,500 साल बाद। अभी वर्तमान तीर्थंकर कौन है? किसी को भी पूछा जाए
कि हमारे तीर्थंकर कौन है, तो कोई भी कहेंगे 24 तीर्थंकर हमारे हो गए वही है। अरे नहीं भाई, ये लगभग लोगों को पता ही नहीं है। 24 तीर्थंकर उनके समय में वो तीर्थंकर थे, अरिहंत थे। अभी वो न तीर्थंकर है न अरिहंत है, वो अभी सारे मोक्ष में चले गए, सब सिद्ध है। ये समझो बात को। ये सारी बातें हमारे सब चारित्रात्माओं को, गुरुदेवों को अच्छी तरह से पता है। इन सब बातों को अच्छी तरह से श्रावक श्राविकाओं को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि वर्तमान तीर्थंकर अभी कौन है। अभी वर्तमान तीर्थंकर पंच महाविदेह क्षेत्र में 20 विहरमान जो है विचरण करने वाले, जीवित हमारे जैसे ही वो भगवान बन, मतलब सिद्ध बनकर सिद्ध लोक में नहीं गए, सिद्धालय में नहीं चले गए। वो यहाँ पर ही इसी जो 15 क्षेत्र है, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदेह क्षेत्र, ये हम एक भरत क्षेत्र में रह रहे। ऐसे जो 15 कर्म भूमियां हैं, उसमें से 5 कर्म भूमि महाविदेह क्षेत्र है। वहां पर अभी 20 विहरमान, 20 अरिहंत भगवान हाजिर है, हाजरा हजूर है, हमारी तरह हाजरा हजूर है, साक्षात विराजमान है। अमृत कलश भाग में 20 विहरमानों का नाम आया हुआ है। पहले श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान, दूसरे युगमंदर स्वामी, तीसरे बाहु स्वामी, चौथे सुबाहु स्वामी, सुजात स्वामी, ऐसे करके 20 विहरमान, 20 अरिहंत भगवान इस समय हाजरा हजूर विराजमान है। अभी भरत क्षेत्र में नहीं है, महाविदेह क्षेत्र में है। भगवान महावीर स्वामी खुद बता के गए हैं कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर 84,000 बरस तक तीर्थंकर अरिहंत भगवान नहीं होंगे। तो महाविदेह क्षेत्र में विचरते हुए 20 विहरमानों का आप जाप करना, ध्यान करना, उनकी माला फेरना, उनका स्मरण करना, उनकी गीतिका गाना, उनके सत्वन गाना, उनकी आराधना करना, उनकी उपासना करना और ज्यादा से ज्यादा उनकी भक्ति में लीन रहना। क्योंकि यहाँ पर 5वां आरा चल रहा है, कली काल कलयुग चल रहा है। ये दिन बे दिन आगे से आगे और ज्यादा भयंकर होता जा रहा है। तो यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। 5वें चौथे आरे में, वहां पर पंच महाविदेह क्षेत्र में आरे चेंज नहीं होते। भरत और ऐरावत क्षेत्र में आरे चेंज होते रहते हैं। पहले से छठा और छठे से वापिस पहला। उसर्पिणी और अवसर्पिणी काल चलते रहते हैं। अर्ध काल चक्र भी चल रहा है, वापिस रिपीट होगा, फिर एक काल चक्र पूरा होगा। इस तरह से 5 भरत क्षेत्र में और 5 ऐरावत क्षेत्र में आरे चलते रहते हैं। और तीसरे और चौथे आरे में, उसर्पिणी और अवसर्पिणी के तीसरे और चौथे आरे में ही तीर्थंकरों का इन 5 भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में जन्म होता है। बाकी जन्म होता ही नहीं है, तीर्थंकर होते ही नहीं है। और वहां पर नियम से ही 5 महाविदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर कायम के लिए विराजमान रहते हैं। अभी हाजरा हजूर है। ऐसे 20 विहरमान तीर्थंकरों का हमें ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी चाहिए। तो यदि 20 विहरमान तीर्थंकरों की हम भक्ति करें तो 20 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति हो गई। 20 करोड़ देवी देवताओं का हमें एक साथ आशीर्वाद मिलेगा। 64 इंद्रों और इंद्राणियों का हमें एक साथ आशीर्वाद मिलेगा। ये अच्छा, या किसी एक देवी देवता की भक्ति करनी या किसी एक आचार्य की भक्ति करनी अच्छी, उनकी करें, डबल करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि हम उनकी भक्ति करेंगे ना, 20 विहरमानों की, जो अभी हाजिर में तीर्थंकर और अरिहंत है, तो हमारे आचार्य भिक्षु और दूसरे जो भी आचार्य है वो सब संप्रदाय के
और जितने भी देवी देवता है वो, जिनकी भक्ति अभी हो रही है वो, और जितने भी भीतर के सब देवी देवता है वो सब के सब बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे, और आप सबको आशीर्वाद मिलेगा। अगला प्रवचन अगली वीडियो में लेते हैं। वीडियो कैसा लगा प्रतिक्रिया देवे। वीडियो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करें, अनुमोदना का पुण्य कमाए। जय जिनेंद्र साहब।